Hello students, let's see this question. The question says match the following. Column 1 is given to you and column 2 is also given to you. Column 1 में radicals लिखे हैं, column 2 में tested as लिखे हैं. मतलब ये जो आपके cations and anions लिखे हैं, इनको हम cations को हम कहते हैं basic radicals और anions को कहते हैं acidic radicals. तो इनको आप कैसे फॉर्म में टेस्ट करते हो, मतलब इनका क्या कलर है या प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में. सो सबसे पहले लिखा है फेरस. फेरस को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो फेरस की डिटेक्शन हम करते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड की हेल्प से. ठीक है, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड क्या होता है? K3FeCN6. इसको कहते हैं हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड. तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ में जब फेरस आयन का रिएक्शन होता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeCN6. ठीक है, ये आपका बनता है जिसे हम कहते हैं फेरीफेरोसाइनाइड. इसे हम कहते हैं फेरीफेरोसाइनाइड. ये होता है आपका ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट. इसके ब्लू कलर को हम कहते हैं टर्नबुल्स ब्लू. यहाँ पे साथ में आपके पोटेशियम कैटायंस रिलीज हो जाएंगे. ठीक है, सो होता है हमारा टर्नबुल्स ब्लू. क्लियर? तो यानी कि फेरस जो रिलेटेड है वो टर्नबुल्स ब्लू से रिलेटेड है. ठीक है, अब इसी तरीके से जो आपकी फेरिक आयन की डिटेक्शन होती है ये हम करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड से. पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है K4FeCN6. ठीक है, ये होता है. तो इसके लिए जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है KFeCN6. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फेरोसाइनाइड. ठीक है, ये आप इस तरीके से बोल सकते हो. इसका नाम होता है, ये भी प्रेसिपिटेट होता है और इसका नाम होता है प्रशियन ब्लू. राइट. सो यानी कि फेरिक का डिटेक्शन होता है एज प्रशियन ब्लू. क्लियर? अकॉर्डिंगली अगर आप जाओगे नेक्स्ट में तो नेक्स्ट आपका क्या है? अमोनियम आयन का. जब भी अमोनिया अगर सॉल्वेटेड फॉर्म में है, अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली सॉल्वेट हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी डिटेक्शन आप करते हो विद द हेल्प ऑफ नेस्लर रिएजेंट की तरह हेल्प करते हो. तो आप इसको ना इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पर आपका ये जो अमोनियम आयन है, लेट से NH4Cl है, इसमें हल्का सा बेसिक मीडियम लेते हो आप. सो बेसिक मीडियम आपने NaOH का कर दिया है. अकॉर्डिंगली देखिए NH4 मैंने क्या बोला था, NH4Cl प्लस NaOH बेसिक मीडियम लेते हैं तो ये आपको क्या देगा? यहाँ से NH4Cl है, प्रेजेंट है ना, सॉल्वेटेड है. राइट, मतलब NH3 को अगर हम हल्का सा एसिड में डालते हैं, एसिडिक मीडियम में डालते हैं, एसिडिफाइड वाटर में डालते हैं तो NH4Cl बन जाता है. उस NH4Cl का रिएक्शन अगर आप NaOH से करा देते हो तो देखिए यहाँ क्या बनेगा? NH3 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस आपका NaCl बनेगा. राइट. सो बेसिकली अमोनिया प्रेजेंट है वाटर के साथ में तो सॉल्वेट तो हो ही जाएगा ना, तो ये NH4OH हो जाएगा. सो मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस नेस्लर रिएजेंट K2HgI4. इसको हम कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट. ये हमारा कलरलेस होता है. ठीक है, ये कलरलेस होता है. तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है? Ki मिलता है प्लस आपको NaI मिलता है प्लस आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है प्लस आपको क्या मिल जाता है? एक कॉम्प्लेक्स मिलता है. इस कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लो. O से Hg लगा हुआ है इस तरीके से, मतलब दो जो मरकरी है इनके बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहा है ऑक्सीजन. ठीक है, सो ऑक्सो डाई मर्क्यूरी यहाँ से आपका क्या है? अटैच्ड है किससे? ये NH2 से. ठीक है, और इसको आपका बैलेंस कर रहा है आपका I. देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. सो इधर क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज. इस तरीके से दिखा दो, या तो ऐसे नहीं दिखाना तो सिंपली आप इस तरीके से छोड़ दो. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस. इसको बोलते हैं हम आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस. ठीक है, ये फॉर्मेशन हो जाएगा आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस. सो ये कलरलेस से आपका एक कलर शो करेगा और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है. ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाएगा. सो आपका अमोनियम का जो मैचिंग होगी आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस से. क्लियर?
अब मैं जल्दी से ना एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ जिससे मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन लिख दूँ। सो डन। नेक्स्ट है आपका आयोडाइड सल्फाइड का। सो जो सल्फाइड होता है वो हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फाइड की अगर डिटेक्शन करनी हो तो सल्फाइड की डिटेक्शन हम करते हैं, जो सॉल्युबल सल्फाइड्स होते हैं बेसिकली उनकी हम डिटेक्शन करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से। सो अगर मान लीजिए मैंने एक सॉल्ट ले लिया, लेट्स से कि Na2S ले लिया, यहाँ पे सल्फाइड प्रेजेंट है, ये सॉल्युबल होता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से करूं, दैट इज Na2FeCN होल 5NO। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? Na4FeCN5, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ से ब्रैकेट हटाओ, ये हो जाएगा आपका NOS। यहाँ से इसको बोलेंगे, यहाँ से ऐसे NOS लिख देंगे। ठीक है, ये होता है आपका वायलेट कलर का, वायलेट और पर्पल कलर आप बोल लो, ये वायलेट या पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, या तो आपका ये कलरेशन आ जाने से सॉल्युबल सल्फाइड्स की क्या होती है? डिटेक्शन हो जाती है। तो आप देख रहे हो सल्फाइड के आगे लिखा हुआ है Na4FeCN5NOS, राइट। सो अगर आप मैच देखो तो क्या होगा? ए का क्यू होने वाला है, ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन रूल आउट हो जाएंगे। बी का क्यू होगा, सॉरी बी का पी, नॉट बी का पी हो रहा है ना, बी का पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी का आर लिखा हुआ है तो सेकंड ऑप्शन रूल आउट हो गया। बचा क्या? ए का क्यू, बी का पी, सी का आर और डी का एस। यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट निकल के आता है, बाकी सारे ऑप्शन क्या होते हैं? इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।